हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कैनवा पे डिजाइन करते हैं। वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है। अगर वो ऐसे ही कैनवा पर डिजाइन करते रहेंगे तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच में ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो कैनवा का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए होगी और आपने डिजाइन सीखी सिर्फ कैनवा पे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आपको एडोब फोटोशॉप आता है, एडोब इलस्ट्रेटर आता है, एडोब इंडिजाइन आता है। ये सवाल आपको वो सबसे पहले पूछेगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको कैनवा आता है कि नहीं। तो इसलिए कैनवा का पीछा छोड़ दीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की यूथ को कि वो लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको सच में एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आपको सीखना होगा एडोब के सारे सॉफ्टवेयर, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे वो इनडिजाइन हो। और फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखी है जिसमें लोग फोटोशॉप पर डिजाइन बनाना सिखाते हैं और वो लोग बताते हैं कि आपको अगर ग्राफिक डिजाइन बनना है तो आपको डिजाइन बनानी है फोटोशॉप पर। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको पता है उसका नाम ही है फोटोशॉप। तो आप फोटोशॉप पर कोई भी हाई रेजोल्यूशन की डिजाइन नहीं बना सकते हैं। फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, वो डिजाइन के लिए नहीं होता है। मैंने देखा है कुछ लोग हैं जिनके 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर है और वो लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि आप फोटोशॉप सीख लीजिए और उससे आपको जॉब मिल जाएगी और आप फोटोशॉप पर डिजाइन बना के उसको प्रिंटिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई भी डिजाइन प्रिंटिंग के लिए रेडी करना है तो वो एडोब इलस्ट्रेटर या फिर एडोब इनडिजाइन पर बनाना होगा। अगर आप कैनवा पर डिजाइन करते हैं, वो भी डिजाइन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होती है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई मीम बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई बैनर बना रहे हैं, तो ऐसे में आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटिंग के लिए आप कैनवा का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ सऊदी अरब में, और यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल आती है जो कैनवा पर बनी होती है, लेकिन वो प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं उनसे बोल देता हूं आप सेम डिजाइन एडोब इलस्ट्रेटर पर बना करके लाइए, उसके बाद हम प्रिंटिंग करेंगे। हम कैनवा से प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा की जो भी फाइल होती है वो 8 GB में होती है, उसका साइज भी परफेक्ट नहीं होता है और उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, जो कि जब हम उस फाइल को रेडी करके CTP पर भेजते हैं तो वहां पर हमको बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि सुधर जाओ। अभी भी वक्त है। अब 2024 भी आ रहा है, तो 2024 में ये वादा करोगे कैनवा पर आप लोग डिजाइन नहीं करोगे। आप लोग को ये पता होना चाहिए कैनवा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया पर जो भी हम पोस्ट डालते हैं या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका हम पोस्टर बैनर बनाकर वो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। वो उसके लिए सही है। अगर आपको सिर्फ यही करना है पूरी जिंदगी तो आप कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं और कैनवा डिजाइनर बन सकते हैं। कैनवा डिजाइनर की वैल्यू 0 है, 0। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कैनवा सीख कर किसी भी कंपनी में जॉब ले लूंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको कोई जॉब नहीं देगा। कहीं पर भी आप जाएंगे वो सबसे पहले एडोब सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछेगा कि आपको एडोब सॉफ्टवेयर आते हैं कि नहीं, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे इनडिजाइन हो, चाहे फोटोशॉप हो। तो अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि इलस्ट्रेटर किस लिए होता है, इनडिजाइन किस लिए होता है और फोटोशॉप किस लिए होता है। ये सब चीजें आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको सब बता देता हूँ। फोटोशॉप होता है फोटो एडिटिंग के लिए। जितनी भी आपको किसी भी प्रकार की फोटो की एडिटिंग करना है उसके लिए आपको जाना है फोटोशॉप में। बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है फोटो की एडिटिंग के लिए। उसके बाद आता है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर में आपको कोई भी डिजाइन बनानी हो, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, फ्लायर हो, फोल्डर हो, बैग हो, डाइकट हो,
इस टाइप की कुछ भी डिजाइन आपको बनानी है A to Z आप एडोब इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर पर आप मैगजीन वगैरह भी बना सकते हैं अगर कम पेज की है। अगर कोई मैगजीन आपके पास 12 पेज की 16 पेज की है तो आप एडोब इलस्ट्रेटर पर उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई मैगजीन या फिर बुक या फिर कैटलॉग बहुत ज्यादा पेज का है, मान लीजिए उसमें 100 पेज है या फिर 200 पेजेस है, तो आप वो डिजाइन एडोब इलस्ट्रेटर पर नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए तीसरा सॉफ्टवेयर है InDesign। वहां पर आप जा करके कितने भी पेज की मैगजीन हो या फिर कैटलॉग हो, किताब हो, कुछ भी हो, वहां पर आप 100-200 पेज 500 पेज की बुक, मैगजीन या कैटलॉग बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसको भी आपको सीखना होगा, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 सॉफ्टवेयर बहुत ही अहम होते हैं ग्राफिक डिजाइनर के लिए। और ग्राफिक डिजाइनर सीखने के लिए कैनवा का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। आप कैनवा से दूर रहें अगर आप अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आजकल के बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ के कुछ भी सीख लेते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। अगर आपको फ्यूचर बनाना है ग्राफिक डिजाइन में तो आप सीखिए एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब InDesign, एडोब फोटोशॉप। ये 3 आप सीख लीजिए, आपको दुनिया में कहीं भी जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप परफेक्ट डिजाइनर है तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि कैनवा है इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप इसको सीख तो लेंगे और सीखने के बाद कुछ डिजाइन भी बना लेंगे, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट है। आपको कहीं भी जॉब ना मिलेगी और ना ही आप कोई फ्रीलांस काम कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर भी बनना चाहते हैं तब भी आपको एडोब के सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपको जॉब देगा वो जॉब फाइनल होने के बाद आपसे बोलेगा कि मुझे एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल दे दो और या फिर फोटोशॉप की फाइल दे दो या फिर InDesign की फाइल दे दो। वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि मुझे कैनवा की फाइल दे दो। अगर आप उसको कैनवा की फाइल देंगे तो वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैनवा के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका भी जवाब आपको जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो कैनवा का साथ छोड़ दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.